शिक्षा, शिक्षक व शिक्षालय का महत्व और मतलब क्या और क्यों, यह जानने के लिए हमने निम्न आय व सरकारी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता से बात की। मेरा नाम है योगेश ताराचंद बोरसे। मेरा छोटा पार्लर है, जेंट्स पार्लर। उसमें एक खुर्ची जैसा मेरा काम चलता है। मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की है मेरी, वो तीसरी में जाती है, और छोटा लड़का है 4 साल का, वो जूनियर सीनियर में जाता है। मैं मेरे बच्चों को स्कूल इसके लिए भेज रहा हूँ कि मैं स्कूल गया नहीं हूँ, और आज स्कूल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ऊपर से मैं जानता हूँ कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है बराबर। तो जब कोई मेरे को किताब देता है, मेरे दुकान में कोई पेपर देता है, तो मेरे को बहुत बड़ा अफसोस होता है कि मेरे को पढ़ना नहीं आता है। कुछ भी ऐसा सरकारी कागज़ आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो मेरे को इधर उधर दौड़ना पड़ता है, इसको उसको दिखाना पड़ता है। तो लोग क्या है, किसी के पास टाइम होता है नहीं होता है, पढ़े लिखे लोगों को, तो मेरे को इतना ख़राब लग जाता है कि मैं पढ़ा नहीं भाई। तो बहुत बुरी चीज़ है ये कि मैं पढ़ा नहीं। पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से, कि मेरे बच्चों पढ़े, तो ऐसा मेरे ऐसा दौड़े नहीं इधर उधर कि भाई ये पढ़ के बताओ, ऐसा बताओ, वैसा बताओ। ऐसा मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए। ऐसा बच्चे मेरे पढ़े और लिखे, जैसे कि टीचर लोग हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसा मेरे बच्चे भी और पढ़े लिखे और बच्चों को भविष्य सुधारे, पढ़ाए लिखाए बच्चों को। ऐसा मेरा उत्तर है, मतलब मैं इच्छा है मेरी ऐसा कि बच्चे मेरे पढ़े लिखे और दूसरे बच्चों को पढ़ा सके। देखिए, हम लोग बच्चों को भेजते हैं 5 घंटा हमसे दूर करके टीचरों के पास, मास्टर लोगों के पास, तो उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ऐसी मेरी विनती है उनसे। मैं अपने बच्चे को इस वजह से भेजता हूँ कि उसके जीवन सुखी हो और आगे जाके कुछ तरह बन के दिखाए, क्योंकि अपन जिंदगानी ऐसी गई है, लेकिन बच्चे लोग का जिंदगानी सुखी हो, कोई ना कोई आगे जाके सुख पाए। इस वजह से अपने बच्चे को स्कूल भेजता हूँ। जब लड़के लोग को स्कूल में भेजता हूँ तो कोई ना कोई उसके जीवन में प्रवृत्ति हो और आगे जाके वो कुछ ना कुछ बने। यानी शिक्षण बोला तो एक आदमी का तीसरी आँख होती है। नहीं सीखा तो जानवर जैसा उसका दिमाग रहता है, जब भी सीखा तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता है कि नहीं भाई आपने को ये सीख के आगे जाने का है। तो इस वजह से शिक्षण को ज़्यादा मैं सरकारी स्कूल में इस वजह से भेजता हूँ क्योंकि मेरे परिस्थिति गरीबी की है। मेरे इतनी परिस्थिति नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भेजूँ या इतनी फ़ी भरूँ। इस वजह से मैं सरकारी स्कूल में भेजता हूँ। बच्चों को पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि वो घर पे कुछ आए, समझ लो कि उदाहरणार्थ घर पे लाइट बिल आया है, तो लाइट बिल खाली आंकड़ा समझता है कि कितना बिल आया है करके, वो ये नहीं पता चलता है ना कि कौन सा बिल कहाँ भेजा है, इसमें से कितना यूनिट घुमा है, ये बता नहीं सकता है आदमी। तो वो पढ़ा लिखा रहेगा मेरा बच्चा तो वो बता सकता है कि ये इतना बिल है पप्पा, ये ऐसा है पप्पा, और खुद पढ़ा लिखा रहेगा, आगे जाके बच्चे को भी कुछ पढ़ा सकता है, उसके खुद के बच्चे को भी रिजल्ट देख सकता है कि मेरे बच्चे को साला इतना ही मार्क्स पढ़ा है। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे बच्चे का मार्कशीट आता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा बच्चा कितना पढ़ा है। मेरे बच्चों के साथ 3-4 घंटा बिताता हूँ, उसमें से उसको आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे जैसा पढ़ाई के लिए बिठाता हूँ। फिर ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है मेरे पास, क्योंकि सोने का टाइम हो जाता है, बच्चे को नींद आती है। मैं गुरुजी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास में जितना समय नहीं बिताते उससे ज़्यादा समय तो गुरुजियों के पास बिताते हैं, और गुरुजी ही उनको शिक्षा दे सकते हैं, गुरुजी उनको नॉलेज दे सकते हैं, और उनका जो फ्यूचर है वो गुरुजी ही बना सकते हैं। मेरे से ज़्यादा गुरुजी के पास में वो ज़्यादा रहते हैं, और जितना मेरी बात नहीं मानेंगे उससे ज़्यादा गुरुजियों की बात मानेंगे। मतलब जैसा मटका रहता है, मटका गिल्ली मट्टी का जो मटका बनता है गिल्ली मट्टी से, वो जैसा उसको आकार दिया जाता है, वैसा बचपन में गुरुजी उसको आकार देना चाहिए।
और गुरुजी लोग आकार देंगे तो आगे जाके वो फ्यूचर में उसको संस्कार गिर जाएंगे, उसको बोलने की पद्धत मैंने रहेगी। सोचा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो मेरे भाई बहन पढ़ सके, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैंने अपनी बहन को पढ़ाना चाहा पर वो नहीं पढ़ी। फिर अपने भाइयों को ये सोच के पढ़ाया कि वो आज नहीं तो कल कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, पापा जैसा काम ना करना पड़े बस, इसलिए मैंने अपना पढ़ाई छोड़ के उनके पे ध्यान दी। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी तो एक ही दिन गई थी स्कूल में, और जब सेकेंड डे जब गई थी मेरे दोनों भाइयों को साथ में लेके, तो सोचा था सर पढ़ने देंगे, पर सर ने वापस भेज दिया। बोले तो 2 भाइयों के साथ पढ़ेगी तो मैं नहीं पढ़ने दे सकता क्योंकि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, और इसीलिए मैंने दूसरे दिन जाके नाम निकाल दिया। तब इतना रोना आया था, सब बच्चे बोल भी रहे थे कि मत छोड़ स्कूल, पर नहीं, मन माना ही नहीं। फिर सर ने भी रिक्वेस्ट की, पर मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ूंगी तो भाइयों को कैसे पढ़ूँ। तो अभी लगता है जैसे कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरे भाई कुछ बने, कुछ भी बने, बस पढ़े, चाहे उनको जो बनना है बने, नहीं बनना है मत बने, पर एटलीस्ट इतना पढ़े कि उनको कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाए बस। मेरे नज़र में पढ़ाई माने सब कुछ है। पढ़ो तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपके सब आगे निकल जाएगा और आप हमेशा पीछे रहोगे। पढ़ाई बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, पर कोई देखने वाला नहीं। पढ़ाई लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो बच्चों को अच्छा और बुरा का समझ मिलती है, ताकि उस हिसाब से अपना जीवन जिए। जब मैं पहली बार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई तो बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलेगा और अलग अलग बच्चों से मिलेगा, उनके संस्कार उसके ऊपर आएंगे, अलग से टीचर मिलेंगे और वो अपनी उड़ान भरेगा अलग से। मैंने सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब टीचर लोगों का सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो मेरिट के हिसाब से होता है। वो वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड आदमी रहते हैं, ऊपर से उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो सर्टिफिकेशन रहता है अपनी पढ़ाई के बारे में, बराबर। इसलिए मैंने, और उसके विपरीत प्राइवेट स्कूलों में बिना ट्रेन आदमी को रखते हैं, 1-2 साल में टीचर चेंज करते हैं, उसका बुरा असर बच्चों के ऊपर गिरता है। फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैंने 10 तक भी पढ़ लिया, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा आगे पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि वो कहीं जाके मतलब अटके नहीं किसी बात में कि उन्होंने शिक्षा नहीं ली, बाद में पछताए नहीं कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। मैं अपने बच्चों को PTC करवा के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना, मतलब टीचर बनाना चाहती हूँ, बस यही मेरा सपना है। मेरे बच्चे सुबह पहले 7 बजे एक बच्चा जाता है स्कूल, बच्ची जाती है 12:30 बजे, तो 12:30 बजे के साथ बच्ची जो आती है 5 बजे आती है, 5-5:30 बजे। उसके साथ उसका लेसन होने के बाद मैं 2-3 घंटे बिताती हूँ, उसको लेसन करवाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उनके साथ मस्ती करती हूँ, उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। फिर सुबह उठे वही रोज़ का कार्यक्रम उनका शुरू हो जाता है, ट्यूशन जाना, लेसन करना, पढ़ाई करना, बस। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 24 घंटों के अंदर मैं 4 घंटे अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती में बिताती हूँ, बाकी का समय उनके लिए छोड़ देते हैं। 3 बच्चियाँ हैं, वो बड़ी बच्ची मेरे मतलब अभी मराठी स्कूल में पढ़ के SSC एग्ज़ाम के बाद पास होने के बाद उसने मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रही है, अभी वो डिप्लोमा के लास्ट ईयर में है। 2 नंबर बच्ची मेरी वही मराठी स्कूल में पढ़ के 12वीं साइंस में पढ़ रही है। तीसरी लड़की मेरी हाल में अभी इसी मराठी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, वो 7वीं कक्षा में है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का मकसद यही है कि वो आगे चल के आगे बढ़े और अपने पैर पे खड़ा। पढ़ाई का महत्व है कि बच्चों के ऊपर अच्छा सा मतलब संस्कार पड़ता है, क्या अच्छी ढंग से वो मतलब पेश आ सकते हैं, ये नॉलेज स्कूल में ही मिल सकता है। मैं जब पहली बार मेरी बच्ची को छोड़ने गई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था पहले में कि मेरी बच्ची इतने 3 साल की है, स्कूल में अकेली बैठेगी नहीं, मैनेज कर पाएगी कि नहीं। लेकिन मेरी बच्ची बैठी, इतने स्टूडेंट को देख के डरी नहीं, टीचर को पहली बार देखी तो भी डरी नहीं, अच्छे से बैठी और मुझे सामने से बाय करके बोली कि मम्मी मैं ठीक हूँ। और जब मैं स्कूल में लेने गई तो खुशी खुशी से आई कि बोली मम्मी मैं स्कूल में रोज़ जाऊँगी, बैठूँगी, पढ़ूँगी। तो उसका 3 साल का जो साल से मैं उसका साहस देखी तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बच्ची अभी 3 साल में इतना साहस दिखा रही है तो आगे जाके कितना बढ़ेगी। तो मैंने तभी ठान लिया था कि मेरी बच्ची को मैं बहुत खूब पढ़ाऊँगी, वो जो चाहती है उसको वो पढ़ाऊँगी, आगे जाके वो बड़ी बने, जो बने, इंजीनियर बने, जो उसको पढ़ना है वो जो पढ़े। मैं चाहती हूँ कि शिक्षक
सभी पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से बात करें, या वो पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, तो भी अगर वो कोई काम से अगर आपके स्कूल में कुछ बताना चाहते हैं, आए हैं, तो उनकी बात रिस्पेक्ट से आप सुनिए, उनको जवाब भी अच्छी तरह से दीजिए। और जो आप उनको अगर रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो और आपसे कुछ जिद्दी उनकी मन में जो बात है वो कह सकते हैं, खुल के बता सकते हैं, बच्चों के बारे में हो या बच्चों को इसीलिए स्कूल भेजते हैं कि पहले अपना जो परिस्थिति था हमारे टाइम पे, तो वो बहुत नाजुक था, बरोबर। और उसी टाइम पे भी हमने भी सपने देखे कि भाई हम भी अगर पढ़े ज़्यादा और हम भी कुछ बने, तो वो सपना अपना तो पूरा हुआ नहीं है। लेकिन अभी हम जो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के ऊपर से हमारे बच्चों का हमने सपना देखा है कि भाई हम तो नहीं पढ़ पाए, हम तो नहीं कुछ बन पाए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। पढ़ाई का महत्व हमारे लिए ये मायने रखता है कि जब हम नहीं पढ़ पाए, हम स्कूल में हमारा जो सपना था वो नहीं पूरा कर पाए, इसीलिए हम बच्चों को बचपन से ही उनको वही शिक्षा देते आए कि भाई देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। हम तो नहीं पढ़ पाए, हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि भाई हम तो टीचर लोगों ने और सर लोगों ने ये पूरा बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई जैसे अपना खुद का बच्चा हम समझते हैं कि भाई ये ऐसा पढ़ना चाहिए, ये ऐसा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। अगर ये गरीब जो सरकारी स्कूल में होते हैं, गाँव के स्कूल में, छोटे छोटे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं, अगर इनके बारे में भी अगर ये टीचर और सर अगर ये सोचने लग जाए कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे आदिवासी के हो या गरीब के हो, ये भी अगर चल के आके स्कूल में आए और हमने इनको ऐसी शिक्षा दी और ये आगे चल के आगे जाए, तो टीचर लोगों का अगर ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि भाई हमने इनका ऐसा शिक्षा देना चाहिए, इनको ऐसा पढ़ाना चाहिए और पढ़ा के। मेरी नज़र में पढ़ाई बहुत है, इसलिए अपना मेरे बच्चे पढ़ना चाहिए और कुछ बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरा बच्चा जब पहली बार स्कूल गया तो कुछ पढ़ने लग गया और मेरे को खुशी लग गई कि वो पढ़ने लग गया, और घर पे आके कुछ ना कुछ वो सिखाता था, बोलता था मम्मी ऐसा पढ़ाया, मम्मी वैसा पढ़ाया ऐसा। तो हमारी यही इच्छा है कि वो आगे पढ़ना चाहिए और उनकी पढ़ाई अच्छी होगी तो वही वो आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ाई करने इसके लिए भेजता हूँ ताकि वो क्वालिफाई हो जाए, व्यवस्थित बोलना चालना सीख लेवे, लोगों से अच्छे ढंग से रहे चले, इसके मैं पढ़ाई करने भेजता हूँ। शिक्षकों ने ये लेना चाहिए कि सब बच्चों पे अच्छा तरह से ध्यान देना चाहिए, दररोज लेसन दे के दररोज चेक करना चाहिए, हर बच्चों को पर डे उसको पढ़ाई कराने के लिए उठाना चाहिए, 2-4-5 मिनट हर बच्चों को देना चाहिए ताकि सब बच्चों को आवे, एक बच्चा ऐसा ना रह जाए कि उसको न आए। मैं यही करना चाहता हूँ।